हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नॉर्मली जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और ये इजी मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर काउंटिंग ऑफ फिगर्स है वो तो हम एग्ज़ाम में देख के भी काउंट कर लेंगे, फिगर्स वहाँ पे होते हैं। लेकिन आप जिस लेवल के कंपटीशंस एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पे आपके पास में टाइम कम होता है। अब टाइम कम होता है तो इसका मतलब आपके पास में क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और वो स्पीड कब इम्प्रूव हो सकती है, वो स्पीड तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आप कुछ ट्रिक्स के साथ में और उन्हीं ट्रिक्स को क्वेश्चंस पे बार बार अप्लाई करो, तभी तो आप किसी क्वेश्चंस का फास्ट रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके इन दोनों वीडियोज से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये आपको गारंटी है, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक है, आप इजीली इसके मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ इन दोनों वीडियो को देखो और इनके क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करो और इन्हीं को प्रैक्टिस करो बार बार। आपका क्वेश्चंस डेफिनेटली सही हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इट्स समथिंग अबाउट मी, माई सेल्फ दिनेश कुमार, ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज, MSc फ्रॉम IIT दिल्ली एंड करेंटली वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशंस। तो इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आपको क्या गिवन होता है, आपको एग्जाम में एक फिगर गिवन होता है। वो फिगर किसी भी शेप का हो सकता है, रैंडम किसी भी शेप का होता है, ठीक है। उस फिगर में बेसिकली आपसे क्या काउंट करने के लिए बोला जाता है, आपसे काउंटिंग करवाई जाती है ट्राइंगल्स की या फिर स्क्वेयर्स की या फिर रेक्टेंगल्स की, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस या फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ वहाँ 1 to 2 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन 90% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स पे आएगा, ठीक। तो आज के सेशन में हम सिर्फ काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स ही करेंगे और ये ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है। बाकी जितने भी ये टॉपिक्स बच गए हैं ये टॉपिक्स इजी टॉपिक्स हैं। तो लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स से, ठीक है। तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ट्राइंगल्स सिंपल एक ये शेप होती है ट्राइंगल की। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वेश्चन में कितनी ट्राइंगल्स हैं, आप आंसर करोगे 1 ट्राइंगल है सर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप देख के इजीली बता सकते हो। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, अब कितनी ट्राइंगल्स हैं, आप काउंटिंग करके अब भी बता सकते हो। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये आउटर ट्राइंगल है ABC। आपने बता दिया कि फर्स्ट ट्राइंगल ये है ABD, सेकंड ट्राइंगल है ACD और थर्ड ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ये 3 ट्राइंगल्स हैं। लेकिन अब आप एग्जाम में, ये तो छोटा फिगर था आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको आगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसे तो आप काउंटिंग कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राइंगल्स की काउंटिंग से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और कभी भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 अप टू n,
कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू में n+1/2। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना एक सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, ये हो गया। अब जो ये फिगर है अपने पास में, ये फिगर है, इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। ठीक है, आपसे इसमें मैंने पूछा, इसमें आपसे मैंने पूछा, आपने बता दी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 है सर। ठीक है, इसमें मैंने जब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है तो आपको क्या करना है, बार बार काउंटिंग नहीं करनी है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको काउंटिंग बार बार नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे जैसे ये फिगर है, ये फिगर आपके पास में। ठीक, अब इसमें मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। ठीक है, इसमें मैं पूछता हूँ आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग डालनी है 1 2। अब इस फिगर में मैं आपसे पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, तो आप जवाब दोगे 1 + 2 = 3। ठीक है, अब आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। आप कैसे बताओगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आप यहाँ पे नंबरिंग करोगे और इन सबको क्या करोगे, सम करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा लेवल और इंक्रीज करते हैं। अब आपको मैंने ये फिगर दी है, अब इसमें कैसे बताओगे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है इस फिगर के अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको मैंने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी इस फिगर में, इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे 1 2 3। तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास में, 3 + 2 5, 5 और 1 6, तो आंसर आ गया 6। ठीक, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, उससे अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितनी है, n इंटू में n+1/2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो 3 इंटू में 4/2। ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितने पे गया, 2 पे, और 3 इंटू 2 6, आप डायरेक्ट बता सकते हो 6। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। ठीक है, आपसे फिर मैंने फिगर दिया है और इस फिगर में आपको बतानी है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। क्या ट्रिक बताइए, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 4 + 3 7, 7 + 2 9, और 9 और 1 10, आप डायरेक्ट बता सकते हो। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स = 4 इंटू में 5/2, ये भी कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये टाइप आपको क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब अगर आपके पास में ये फिगर गिवन है, ठीक है, अब आपके पास में ये फिगर गिवन है, इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, आप बताओगे 1 2 3 4। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितनी है, आप बोलोगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, आपने बता दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने आपसे पूछा, अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है इस फिगर में, आपने बता दिया। अगर ये लाइन नहीं होती तब आपके पास में कितने थे ट्रायंगल्स, 10।
अब सेम यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये भी कितने आ गए 10, और ये भी कितने हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अब कितनी हो जाएंगी इस फिगर के अंदर? 10 + 10 20। ठीक है, अब आपसे मैं अगर बोलता हूँ कि इस फिगर में 20 फिगर्स काउंट करो, तो आप खुद मान के देखो आपको कितना टाइम लगेगा। और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि आप सही करोगे, इसमें 20 फिगर्स काउंट भी करोगे ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ, और मैंने ये 2 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की। अब आप एक बार काउंट करोगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 10 यहाँ से आई, 10 यहाँ से आई, और 10 यहाँ से आई। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी इस फिगर में? इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगी 30। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर में फिर? 30। ठीक, अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 है, उसके बाद में अगर कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो आप एक बार लाइनों को काउंट कर लो, 1 2 3, तो डायरेक्ट आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझे? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को और हायर लेवल में ले जाना चाहता हूँ तो कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? ये मेरे पास में कोई डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैं आपसे बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने ये बना दी और ये बना दी। अब बताओ कितनी ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में? ठीक, तो इस लाइन की वजह से ये जो लाइन है, बेस वाली लाइन है, इसकी वजह से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? आप नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक, इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 1 2 3। अब नेक्स्ट इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 14 15। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 5 × 6 ÷ 2। ये भी कितना आएगा? 15। ये हमने कैसे किया? ये हमने यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं है इस फिगर में, ये तो इस लाइन की वजह से आई हैं, ये ट्रायंगल्स तो इस लाइन की वजह से आई हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए तो आपको इसका और इसका भी सम करना पड़ेगा। ठीक, तो इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल्स आई हैं? इस लाइन की वजह से ट्रायंगल्स आएंगी 3 + 2 5 + 1 6। और इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल्स आएंगी? 3 + 2 5 + 1 6। तो ये भी कितनी आएंगी? 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 15 + 6 + 6। तो ये आंसर कितना हो जाएगा अपने पास में? 15 6 21 और 21 6 27। ठीक है, नेक्स्ट
इस फिगर में बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। ठीक है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप अब तक के कंसेप्ट समझे हो तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, एज ए होमवर्क है। हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क 1 है, ये आपके लिए होमवर्क 2 है। ठीक है, आप नेक्स्ट उसमें बता सकते हो कमेंट करके। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक, इसमें क्या गिवन है, इस फिगर में मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। इस फिगर में मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आप जवाब दोगे सर 1 2, तो इस फिगर में ट्रायंगल्स आएंगे 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपसे पूछा, अब मैंने उस फिगर को चेंज करके ये फिगर बना दिया। अब बताओ कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अब भी आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 3 इसकी वजह से आ गई है, 3 इसकी वजह से आ गई हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने हुए 6। सही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात ये है, मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ मिला रखा है। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को ऐसा न बना के मैंने इस लाइन को यहाँ से ये बनाया है। इसका मतलब ये फिगर बनेगा। ठीक, और अब इस फिगर में मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ। अब आप सोचना कैसे करोगे। तो इसके लिए कैसे करेंगे सर, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप नंबरिंग करो फिर से 1 2, और इधर से भी नंबरिंग करते हैं 1 2। ठीक है, तो ये जो लास्ट नंबर आता है आपके पास में, तो ऐसा जब भी फिगर हो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएंगी 8। ठीक है, इसको ध्यान रखना। समझ में आया। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से भी नंबरिंग और यहाँ से भी नंबरिंग सेम आनी चाहिए। हम डिफरेंट का केस भी करेंगे, पहले आप सेम को समझो। अगर नंबरिंग सेम आती है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, उस चीज़ का क्यूब कर देना है। समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं आपको ये फिगर देता हूँ और इसमें मैं आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितनी है। इस फिगर में मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितनी है। आप कैसे जवाब करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और यहाँ से भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये नंबर दोनों तरफ से, इधर से नंबरिंग में भी और इधर से नंबरिंग में भी क्या आया है, सेम आया है। तो इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, 3 का क्यूब 27। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेवल में चलते हैं, और मैंने आपको फिगर दिया ये। अब मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो आप पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। तो ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी, 4 का क्यूब।
कितना हो जाएगा 4 का क्यूब? 64। अब ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल में सेम ही चीज़ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर सेम है। अब इसमें भी मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछता हूँ, तो इस फिगर में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 5 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा? 125। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। ये जो नंबर है, ये जो नंबर इधर से और इधर से जो इक्वल है, अब वो अगले केस में मैं नंबर क्या करूँगा? इक्वल नहीं करूँगा। अब देखो कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको फिर से पीछे ले जाता हूँ, जो हमने क्वेश्चंस स्टार्टिंग में किए। इसी फिगर में देखते हैं हम, इस फिगर में देखते हैं, और मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। ठीक, जब मेरे पास में ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ टच ना होके यहाँ आ रही थी, तो अपने पास में कौन सा फिगर बनेगा? ये फिगर बनेगा। और ये फिगर बनेगा तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए पॉइंट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रायंगल्स बनती हैं, वो ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 3 + 3 6, तो उनको आप यहाँ लिख दो, 6 ट्रायंगल्स होंगी। समझ गए? ठीक, अब बी पॉइंट से देखते हैं। अब बी पॉइंट की तरफ से देखोगे, अब भूल जाओ आप अंदर की इन दोनों लाइनों को, भूल जाओ। मैं एक नए फिगर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसा दिखेगा। जब इस लाइन को मैंने यहाँ पे, जो लाइन थी, इस लाइन को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया इस फिगर से, तो कैसा फिगर दिखाई देगा? ऐसा फिगर दिखाई देगा। और ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। अब इस फिगर में मैं आपसे पूछता हूँ कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे? आप जवाब दोगे 1 2। ये कितना हो गया? इन दोनों, इस लाइन की वजह से ट्रायंगल्स कितनी होगी? 3। और ये एक और लाइन है इसके पैरेलल में, तो 3 यहाँ से आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी? 6। तो जैसे इसमें सिखाया था मैंने, यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे लिखोगे आप? 6 ऐसे लिखोगे। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों फिगर्स हैं, ये फिगर्स मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। बार बार इन फिगर्स को ड्रॉ नहीं करना आपको। ठीक, अब आप कैसे लिखोगे? इस फिगर में यहाँ नोट करो, ये लाइन में कितनी दे रही है? 6 ट्रायंगल दे रही है। और ए बी कॉर्नर पे कितनी ट्रायंगल्स दे रहा है? 6 ट्रायंगल्स दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ। तो यहाँ पे आप मेरा एक फॉर्मूला याद रखना, ए से जितनी ट्रायंगल्स आई हैं प्लस बी से जितनी ट्रायंगल्स आई हैं, माइनस, कितना माइनस करना है? माइनस में वो पॉइंट्स करने हैं आपको जो पॉइंट्स ए और बी को छोड़ के जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, इस फिगर में ए और बी पॉइंट को छोड़ के जितने भी फिगर्स में पॉइंट हैं, वो सब पॉइंट माइनस करने हैं। तो कितने पॉइंट ऐसे काउंटिंग करते हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ए और बी के अलावा कितने पॉइंट्स अपने पास में? 4 पॉइंट। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा?
6 + 6 60, 6 + 6 12, 12 - 4 8। तो आंसर कितना आ गया अपना 8। और वैसे भी अपना कितना आंसर आ रहा था 8। ये चीज़ आप समझे। इसको और प्रैक्टिस करते हैं, हम इसको अगले क्वेश्चन में फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं फिर से आपको नंबरिंग देता हूँ ए और बी पॉइंट्स। अब मैंने क्या किया है, इस फिगर में बी पॉइंट की जो लाइनें थी वो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये फिगर कन्वर्ट हो गया इस फिगर में। अब मैं आपसे पूछता हूँ ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कितनी ट्रायंगल्स हैं। आप जवाब दोगे सर 1 2 3। कितना हो गया 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से, टोटल कितनी ट्रायंगल्स हुई 18। ए के अकॉर्डिंग 18 हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ बी के कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स कितनी हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग तो आपने बता दिया 18 है, बी के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है। अब जब आप बी के कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे तो अब आप डायरेक्ट नंबरिंग करना सीखो। कैसे करोगे नंबरिंग, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6। अब कितनी लाइनें होंगी इसके पैरेलल, इसके अकॉर्डिंग 6 लाइनें आई। इस लाइन से कितनी ट्रायंगल्स बनी है, 6 ट्रायंगल्स बनी है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ये लाइन है। जब हम बी के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो ये ए का पॉइंट कहाँ शिफ्ट किया गया होगा, यहाँ पे। तो एक लाइन तो अपनी ये बनेगी और एक लाइन बनेगी ये, 2 ही लाइनें बनेंगी। ठीक, तो कितनी ट्रायंगल्स हो जाएंगी इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 18 ट्रायंगल्स। अब क्या सिखाया था आपको, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए 18 + 18 माइनस में ए और बी को हटा के जितने कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो कॉर्नर पॉइंट्स माइनस करने होंगे। तो ए और बी को वहां से हटा के कितने कॉर्नर पॉइंट्स और बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना माइनस होगा 9, और ये आंसर भी कितना आएगा 27। अब समझ में आ गया। अगर आपका ये नंबर इक्वल आता है तो डायरेक्ट ट्रिक है आपके पास में, इसका क्यूब करो। अगर इक्वल नहीं आता है तो क्वेश्चन आपके लिए टफ होने वाला है, ये बात आप समझ जाओ। ठीक है, तो मैं जिस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ट्रिक से, उसी में क्यों अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, क्योंकि आप नए क्वेश्चंस में यूज टू हो जाओ, जो क्वेश्चंस अब आपको नए करने हैं उसमें। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैंने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितनी हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओगे तो पहले ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग बताओ कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कैसे निकालते थे, नंबरिंग करो 1 2 3। और ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ ना होके ये लाइन यहाँ कहीं है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ कहीं ऐसे होती। ठीक, तो अब आप कितनी ट्रायंगल्स बताओगे, 3 2 5 और एक 6। 6 यहाँ से आएंगी और 6 यहाँ से आएंगी, तो कितनी ट्रायंगल्स होगी 12। और बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जब मैं आपसे ट्रायंगल्स पूछूंगा तब आप कैसे बताओगे, 1 2। और कितनी हो गई 1 2, तो इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी ट्रायंगल्स हो गई 1 2 3। ये ट्रायंगल्स हो गई 3। 3 ये लाइन ट्रायंगल्स देगी और 3 ये देगी और 3 ये देगी। तो टोटल बी के कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स कितनी आएंगी, 3 × 3 9। तो 9 बी की ट्रायंगल्स देंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आएंगी, बताओ कितनी आएंगी, 12
प्लस 9। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे? 12 प्लस 9 माइनस में ए और बी को हटा के कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? तो ये जो लाइन है ये तो हमने ड्रॉ की थी अभी, तो ये तो लाइन है नहीं ना वहाँ पे एक्चुअल में। तो एक्चुअल फिगर तो ये वाइट लाइंस वाला ही है। तो कितने पॉइंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 -6 कितना आएगा? 15। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो मैंने ये 2 डायग्राम्स यहाँ बनाए हुए। अब आप देखो, अगर आप नहीं समझे हो तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जब आपको ट्रायंगल्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 1 2 3। ये कितने ट्रायंगल्स आई? 3 + 2 5, 5 + 1 6। इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने आएंगे? 6। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग टोटल ट्रायंगल्स कितनी है? 12। यही हमने लिखा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे ये फिगर देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए। बी के कोरस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे? 1 2। कितनी ट्रायंगल्स हुई? 1 2 3। ये लाइन भी कितनी देगी? 3। और ये लाइन भी कितनी देगी? 3। तो टोटल ट्रायंगल्स बी के कोरस्पॉन्डिंग कितनी हुई? 9। यही हमने लिखा है 9, ठीक। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बार बार 2 डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, यहाँ पे इतनी ट्रायंगल्स, यहाँ पे इतनी ट्रायंगल्स, दोनों का सम और माइनस में ये कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ए और बी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं लेने हैं, इसके अलावा जो भी कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो माइनस करने हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन एक बात और है। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता है, सर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने? n3। इतना सब किया हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला n3 क्यों नहीं लगाया? बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला तभी तो लगाते हैं जब n की वैल्यू इक्वल हो। इस केस में जब हम इस तरफ से मूव करके आए हैं तब n की वैल्यू कितनी आई? 2। और जब इधर से हम चल के आए हैं तब n की वैल्यू कितनी आई? 3। तो n की वैल्यू इक्वल कहाँ हुई? आपको कन्फ्यूजन हो गया ना, 2 लें या 3 लें, ठीक है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा पाए, क्योंकि n क्या है? 2 और 3 है, तो हमें पता ही नहीं है 2 लें या 3 लें, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आपसे इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आपको बताने कितनी है। अब मैं फिर से नंबरिंग करता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। इसके लिए कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी ट्रायंगल्स देंगी हमें? ये लाइन्स हमें ट्रायंगल्स देंगी 4 + 3 7, 7 2 9, 9 + 1 10। इस लाइन हमें 10 ट्रायंगल्स दी। ये भी कितनी देगी? 10। और ये भी कितनी देगी? 10। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, ए के कोरस्पॉन्डिंग टोटल ट्रायंगल्स कितनी होगी? 30। और बी के कोरस्पॉन्डिंग टोटल ट्रायंगल्स कितनी होंगी बताओ? तो बी के कोरस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे आप? 1 2 3। तो कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो इस लाइन ने यहाँ पे आपको 6 ट्रायंगल दी, इसने फिर से 6। तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 6 इंटू में
तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे 24 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 30 प्लस 24 माइनस कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब ए और बी को छोड़ के कितने कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे? यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12। आंसर कितना आएगा? 42। ये कितने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। समझ में आ गया? ऐसे हमें डायरेक्ट करना है अब क्वेश्चंस को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। हम हर टाइप कवर करेंगे, उस चीज़ से निश्चिंत रहें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज अपने नोटबुक में नोट करो और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब आपके पास में ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें यहाँ पे डायग्राम्स बना दिए हैं, लेकिन मैं इन डायग्राम्स को यहाँ से हटा देता हूँ, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक, कैसे करोगे डायरेक्ट? ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बताओ, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? ए के लिए ट्रायंगल्स बनेंगे सर 1 2 3 4 5। ये लाइन कितनी ट्रायंगल्स दे रही है हमें? 5 इंटू में 6/2। डायरेक्ट कितने हो जाएंगे? 15। और ये लाइन भी कितनी ट्रायंगल्स देंगे? 15। तो आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट? ए के वाला 30। तो ए कॉर्नर हमें 30 ट्रायंगल्स दे रहा है, बी कॉर्नर कितने ट्रायंगल्स दे रहा है? 1 2। ये कितनी लाइन ट्रायंगल देगी बताओ? 1 और 2 का सम 3। तो ये लाइन हमें देगी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 3 इंटू में 5। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास कितनी ट्रायंगल्स आएंगी? 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी इस फिगर में? 30 प्लस 15। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना माइनस करोगे? 10। कितने ट्रायंगल्स हैं? 35। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये हो गया होमवर्क 3। ठीक, आप इसको घर पे ट्राई करो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसको, तो पहले बेसिक मेथड से ट्राई करो, इसके डायग्राम्स बनाओ अलग अलग से, और अगर आप समझ गए हो तो इसको आप डायरेक्ट ट्राई करो। अब आते हैं हम ट्रायंगल काउंटिंग के सेकंड टाइप पे। ये क्या है? अपनी टाइप 2 है। वो क्या थी? टाइप 1। अब टाइप 2 में कैसे करेंगे हम? टाइप 2 में देखो, जब भी कभी भी ऐसे फिगर्स आए, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी? जो लास्ट नंबरिंग आएगा उसका डबल कर देना। इसमें लास्ट नंबर कितना है? 4। 2 इंटू में 4 कितनी होगी? 8। अब मैं इसमें पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितनी? नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी? 6 इंटू में 2 कितनी आई? 12। नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुई? 8 इंटू में 2।
16। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आप बेसिक फिगर्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आएगा वो इन्हीं बेसिक फिगर से मिलके बना हुआ होगा। हम लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को भी सोल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। अब ये अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बनाने शुरू किए। अब एक चीज़ देखो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है वो बेसिक फिगर से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर किस किस बेसिक फिगर से मिलके बना हुआ है, दो बेसिक फिगर से मिलके बना हुआ है। एक बेसिक फिगर ये हो गया और दूसरा बेसिक फिगर ये हो गया, दो बेसिक फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब सर आपने बेसिक फिगर्स में तो कैलकुलेशन सिखाई आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कैसे सिखाई। 1 2 3 4, ये वाला जो बेसिक फिगर है ये कितनी ट्रायंगल्स देता है, 8। अब ये वाला 1 2 3 4, ये भी सर 8 ट्रायंगल्स देता है। ठीक है, यहाँ तक तो ही बेसिक फिगर्स की बात। लेकिन अब जब भी कभी भी बेसिक फिगर्स के कॉम्बिनेशन से कोई भी बड़ा फिगर बनता है तो आप पहले दो दो बेसिक फिगर्स को कंबाइन करके देखो, कोई उन्होंने तो मिलके ट्रायंगल नहीं बनाया। अब जैसे ये दो फिगर्स का केस है, मैं इस बेसिक फिगर को और इस बेसिक फिगर को जब मिलाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक ट्रायंगल ये है अपने पास। ठीक है सर, क्योंकि ये ट्रायंगल इन इंडिविजुअल ट्रायंगल्स में नहीं आई थी। जब इंडिविजुअल बेसिक फिगर्स किए थे तब ये इस 8 में नहीं आती है। ये ट्रायंगल तो तब बनी है जब आपने दोनों फिगर्स को आपस में जोड़ दिया है, तब बनी है। समझ गए सर। और ये एक और ट्रायंगल ऐसी, ये भी इन दो के कॉम्बिनेशन से ही आई है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई, 8 + 8 + 2, कितने हो गए, 18। ठीक, आप पहले बेसिक फिगर्स को ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी ट्रायंगल्स निकालो तो क्या करोगे, पहले बेसिक फिगर्स को प्लस फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्या है, बेसिक फिगर। इस बेसिक फिगर से कितने ट्रायंगल्स आएंगे, 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल्स आएंगे, 8। इससे भी कितने आएंगे, 8। इससे भी कितने आएंगे, 8। ठीक है, बेसिक फिगर्स ने 8 ट्रायंगल्स दी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितनी ट्रायंगल्स देगा, आपको इस केस में सिखाया था, लास्ट केस में सिखाया था, तो दो का कॉम्बिनेशन कितनी देता है, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स देता है। कौन सी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स देता है, एक तो ये ट्रायंगल है सर, सेकंड ट्रायंगल ये है सर। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कितने ट्रायंगल दे, 2। ऐसे ये यहाँ पे दो बेसिक फिगर्स में है, तो यहाँ पे जब भी दो बेसिक फिगर्स में है तो 2 ट्रायंगल ये देगा, ये, और एक आपके पास में यहाँ पे आएगी ये ट्रायंगल। तो आपके पास में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कितनी ट्रायंगल्स देगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास में ट्रायंगल्स इस फिगर के लिए कितनी होंगी, 8 + 8 + 8 + 2 + 2, कितना होगा, 24 26 28। ठीक, और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट एग्जाम से लिए। आप कोई भी रीजनिंग का पेपर उठा के देखिए, यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे कि सर तो जो पढ़ा रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, इस फिगर में बताओ कितने, अच्छा इसमें बताओ, आपने सर दो दो के तो कॉम्बिनेशन से लिए,
क्या कोई ट्रायंगल तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रही है? कोई ऐसी ट्रायंगल है, कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तीनों फिगर्स को कवर करके बने? सर ये लाइन तो बन जाती है, लेकिन ट्रायंगल के लिए तो 3 लाइनें चाहिए, तो ये लाइन यहाँ आती है, फिर ये यहीं ख़त्म हो जाती है। तो 3 के कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे 3 के कॉम्बिनेशन से भी बनेंगी, ठीक, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कभी कभी आपका बेसिक फिगर से ही पता चल जाएगा कि आंसर, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या क्या आते, मान लो इसके ऑप्शंस मैं देता, पेपर में आते, मान लो इसके ऑप्शंस मिलते आपको 22, 23, 24, 28। अब आपके पास में ऐसे ऑप्शंस आते, आपको पता है बेसिक फिगर्स ने मिलके ही मेरा आंसर क्या कर दिया, 24 कर दिया। तो नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, और ये आपको पता है कि इसके बाद में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी तो कुछ बनेगा, तो आपको पता है कि ऑब्वियस आपका आंसर यही होगा। तो अगर आपका लक अच्छा होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, पर ऐसे डिपेंड मत रहना लक पे कभी भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिक फिगर्स कौन से? एक बेसिक फिगर ये है आपके पास में और दूसरा बेसिक फिगर ये है आपके पास। पहले बेसिक फिगर्स में बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। इसमें भी कितने हैं? 12, ठीक है। अब बेसिक फिगर्स में आपके पास में 12-12 ट्रायंगल आ गए। दोनों के कॉम्बिनेशन से, सर कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा हमें, ये वाला एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, ठीक। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 ट्रायंगल्स ये हो गए आपके पास में। अब एक चीज देखो, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये, ठीक। तो अपने पास में ये 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे और 2 ट्रायंगल्स ये बड़े वाले मिलेंगे, ठीक। तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी होगी? 24 + 2 + 2, 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 28, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इसमें। अब अगर जो ये बात बोलता है कि सर हम तो इसको पेपर में देख के डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे, अब आपको मैंने ये फिगर दिया है और आप मुझे डायरेक्ट काउंटिंग करो, कम से कम आप 5 मिनट लगाओगे, ठीक। इसीलिए अपने को ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। ट्रिक्स मिल गई आपको, लेकिन इन ट्रिक्स को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये बेसिक फिगर है और ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनेंगी। तो जो ये कम्बिनेशन से ट्रायंगल्स जनरेट होती हैं, जैसे यहाँ 2 का कम्बिनेशन दिख रहा है बेसिक फिगर्स का, यहाँ 2 का कम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ 2 का कम्बिनेशन दिख रहा है, ये कम्बिनेशंस का आपको बार बार प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे कितने बेसिक फिगर्स हैं आपके पास में? 1, 2, 3, 4। ये 4 बेसिक फिगर्स हैं आपके पास में, ठीक। फर्स्ट बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4। इस बेसिक फिगर में 8 ट्रायंगल्स। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। इसमें कितने ट्रायंगल्स? 8। सर बेसिक फिगर्स में तो आपने बता दिया 8 ट्रायंगल्स। जब ये दोनों मिलते हैं, ये और ये फिगर मिलते हैं,
तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी ऐसे फिगर मिलते हैं तो एक ये ट्रायंगल बनती है यहाँ पे और एक ये ट्रायंगल बनती है। बार बार वही ट्रायंगल्स तो आ रही हैं, तो ये हो गए दो। जब ये फिगर मिलते हैं दोनों, ये और ये, तब भी कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? दो। और जब ये दोनों मिलेंगे तब भी कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? दो। ठीक है, ये तो हो गया दो दो का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई तीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है? अभी तक हम दो दो के कॉम्बिनेशन पे ही बात कर रहे थे, क्या अब कोई तीन का कॉम्बिनेशन बनता है? आप कहोगे देखते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, तीन का कॉम्बिनेशंस देखने, देखो अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल लेता हूँ, तीन के कॉम्बिनेशन में ये तीनों लेता हूँ, ये लाइन हो गई, इधर कोई भी लाइन नहीं आ रही ऐसी जो तीन का कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो तीन के कॉम्बिनेशन के लिए कौन सी लाइन है? तीन के कॉम्बिनेशन के लिए एक लाइन ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनी है तीन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसमें ऐड हो गई, कितने के कॉम्बिनेशन से? तीन के कॉम्बिनेशन से। कौन सी ट्रायंगल ऐड हो गई? ये ट्रायंगल ऐड हो गई। इसके अलावा आपको कोई भी लाइन दिखाई दे रही है जो तीन के कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रायंगल बनाए? नहीं दिखाई दे रही। तो एक ट्रायंगल हो गई ये एक्स्ट्रा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई? 8 8 8 8 8 इंटू 4 प्लस 2 2 2 2 इंटू में 3 प्लस एक इनके तीनों के कॉम्बिनेशन, ये। तो टोटल कितनी ट्रायंगल्स हो गई? 32 प्लस 6 प्लस 1 कितनी होंगी? 39। ठीक, ये क्वेश्चन सीजीएल तक के लेवल में पूछे हुए हैं क्वेश्चन से, और आपको अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो इन क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दो दो के कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे दो ही बनेंगे, यहाँ पे दो बनेंगे, यहाँ पे दो बनेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस फिगर में बताओ कितने बेसिक फिगर्स हैं? इस फिगर में ये बेसिक फिगर अपना, ठीक, और ये फिगर कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। अब आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में बताओ कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं? कैसे बताओगे? 1 2 3 4। इसमें कितनी बेसिक फिगर्स में ट्रायंगल्स हैं? 8। इसमें भी कितनी है? 8। इसमें भी कितनी है? 8। इसमें भी कितनी है? 8। ठीक है सर, दो दो के कॉम्बिनेशन पे बताओ। इन दो के कॉम्बिनेशन में सर दो और ऐड हो जाएंगी। कौन सी ऐड हो जाएंगी? वो अब हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन सी दो ऐड होंगी। ये वाली ट्रायंगल ऐड होगी और दूसरी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रायंगल्स ऐड होंगी? ये दो ऐड होंगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं इधर, तो कौन से दो ट्रायंगल ऐड होंगे? इधर भी दो ट्रायंगल्स ऐड होंगे। ठीक, एक ये इधर से आ जाए। ठीक है, तो दो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो गई। ठीक है, अब टोटल ट्रायंगल्स मेरे से पूछता है कोई कितने हो गई, तो पहले तो ये देखो 8 8 8 8 8 इंटू में 4, ये तो क्या हो गई अपने पास में? बेसिक ट्रायंगल्स हो गई, प्लस 2 2 2 2 इंटू में 3, ये अपनी दो दो के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल ऐड हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, तीन के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल, तो तीन के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनी है,
ये ट्रायंगल। ठीक है, क्या ये एक ही ट्रायंगल बनी है? नहीं सर, इसके जस्ट अपोजिट में अगर आप देखते हो तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल ये हो गई। क्या इतनी ही ट्रायंगल है? नहीं सर, एक ट्रायंगल और है, तो बताओ कौन सी है? देखो अभी बता देते हैं, एक ट्रायंगल और है, वो कौन सी है? ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी? 32 + 6 + 2 + 1, 38, 40, 41। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि वही बेसिक कंसेप्ट्स हैं। क्वेश्चंस को टफ बनाना है, बेसिक फिगर्स को ही आपस में ऐड करते जाना है। ठीक है, चलो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इस फिगर में बताओ आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है? ठीक, इस फिगर में फिर से वही बेसिक फिगर क्या है? बेसिक फिगर वही आपके पास में ये फिगर है, 1 2 3 4, 4 बेसिक फिगर्स हैं। बनाना शुरू करो। 1 2 3 4। ठीक है, अब 4, ये फिगर कितनी ट्रायंगल्स देगा अपने पास में? 8। ये भी बेसिक फिगर कितनी देगा? 8। ये भी कितनी देगा? 8। ये भी कितनी देगा? 8। तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखना शुरू करता हूँ। तो बेसिक फिगर्स ने कितनी दी है? 8 इंटू में 4। उसके बाद में अपने पास में आता है इन बेसिक फिगर्स के अलावा दो दो के कम्बिनेशन से कितनी दी? 2 2 2 2। तो ये ट्रायंगल्स कितनी हो गई आपके पास में? 2 इंटू में 4। ठीक है, अब इसके पास में 3 3 के कॉम्बिनेशन से। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही यही क्वेश्चन करवा देता तो क्या आप इसको सोल्व कर पाते? आप इसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होती दो दो के कॉम्बिनेशन से, 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2 यहाँ ऐड करेंगे, ये तो आपको कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और अब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक बार इसके ट्रायंगल से क्वेश्चंस हो जाते हैं, कल फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस करना, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, चलो इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, आप कल से पहले ही मैसेज करना, तभी आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो अब बात आती है कि दो दो के कॉम्बिनेशन से हो गए। ठीक, अब इसके अलावा कोई 3 3 के कॉम्बिनेशन से भी बन रहा है? सर बन रहा है, बताओ तो। ये ट्रायंगल, एक सेम इधर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। ठीक है सर, दो तो आपने दिखा दी, चलो दो और मैं दिखाता हूं आपको। तीन, सेम इसके अपोजिट। तो और कितने ट्रायंगल्स आ गई यहाँ पे? बताओ। 4। ठीक है, दो हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन से दिखाई है, दो हमने येलो लाइन से दिखाई। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 32 + 8 + 4, 44। ठीक है, चलो अब इस फिगर में बताओ आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हैं?
सर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो इस फिगर में कैसे कैलकुलेट करोगे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक फिगर कौन से हैं। ठीक है सर, आप बताओ बेसिक फिगर्स कौन से हैं। तो एक तो आपके पास में ये बेसिक फिगर, एक ये बेसिक फिगर है, दो ये बेसिक फिगर है, तीन। ठीक है सर, तीन बेसिक फिगर्स हैं। ठीक, तो काउंटिंग करते हैं इसकी। ये कितनी ट्रायंगल्स देगा? 1 2 3 4। कितनी ट्रायंगल्स मिली यहाँ से? 8। ठीक है सर, यहाँ से भी कितनी मिली? 8। ठीक है सर, एक ये आपने बताया, तो इस ट्रायंगल में आपको मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में 1 2, ये कितनी ट्रायंगल्स थी? 2 1 3, 3 ट्रायंगल्स इसकी वजह से हो गई। ठीक है, अब सर और ट्रायंगल्स देखो बेटा, और ट्रायंगल्स भी आएंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो बड़ी वाले डायग्राम है, इससे पहले आप ये देखो, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, तो ये ट्रायंगल और है। तो टोटल ट्रायंगल्स अभी तक बेसिक फिगर से कितनी हो गई? 8 इंटू में 2 प्लस 3 प्लस 2, कितनी हो गई? 16 19 21। ये 21 तो आ गई अपनी बेसिक फिगर्स जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रही। ठीक है, अब आती है कम्बिनेशन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप कम्बिनेशन से बताओ। देखो, एक तो आप ये चीज़ देखो, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये एक, दो और एक ये कंप्लीट, तीन। तीन ट्रायंगल्स ये होंगे आपके पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसके अलावा कौन सी ट्रायंगल्स होंगी? इसके अलावा और भी ट्रायंगल्स हैं, आप देखो कैसे। एक, दो, तीन, चार। क्या ये चार ट्रायंगल्स पहले कहीं यूज हुई थी? नहीं हुई सर, चार ट्रायंगल्स हो रहा। ठीक है सर, ये चार भी आ गई हैं। इसके अलावा सर और भी कोई ट्रायंगल्स होंगी? बताओ, सोच के बताओ, इसके अलावा कोई और भी ट्रायंगल्स होंगी? इसके अलावा सर एक ट्रायंगल और होगी, कौन सी होगी वो ट्रायंगल? बताओ, एक ट्रायंगल और है। बेटा एक नहीं, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स और बनेंगी। देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स ये होंगे, तो टोटल कितनी हो गई? ये टोटल ट्रायंगल्स हो गए 30। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कम्बिनेशन से ट्रायंगल्स ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, आप समझ जाओगे कहाँ से 30 ट्रायंगल्स बन रही हैं। देखो, 21 ट्रायंगल्स तो बेसिक है अपनी। ठीक है, बेसिक के बाद में आपको कम्बिनेशंस काउंट करने हैं। तो ये जो 3 ट्रायंगल्स हैं, ये आउटर वाली जो ये ट्रायंगल बन रही है, जैसे
ये वाली जो आउटर ट्रायंगल बनी है इसकी वजह से है 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। और ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं, ये 4 ट्रायंगल्स हमने कौन सी बनाई है? जो ये ट्रायंगल बनी है ये 4 ट्रायंगल्स लिए, ठीक है, ये 4 ट्रायंगल्स की, ठीक। और ये जो लास्ट की 2 ट्रायंगल्स हैं, ये कौन सी ट्रायंगल्स की हमने? ये ट्रायंगल्स बेटा जो नीचे वाले जो ये थे अपने, जो बॉक्सेज ऐड हुए थे, ये ट्रायंगल्स ले, ठीक। आप समझ गए हो, ठीक। चलो, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें कितनी ट्रायंगल्स, ये आपको बताना है। ये हो गया आई थिंक होमवर्क नंबर 4। इसमें भी आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। अब मैं एक अगेन आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो इसमें भी आपको बताना है कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। इसमें बेसिक फिगर क्या लोगे? इसमें बेटा बेसिक फिगर ये लेना है, ये जो बीच में बना हुआ ना, ये बेसिक फिगर। इसमें कैसे ट्रायंगल्स करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये बेसिक ट्रायंगल्स हैं। ये सर कौन से बेसिक ट्रायंगल्स? ये बेटा देखो, ये यही इन्हीं से तो मिलके बने हुए हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है वो इससे मिलके बना हुआ है, ठीक। यही तो इनके बेसिक पार्ट्स हैं। तो इस बेसिक की वजह से कितने आए? 8, ठीक है। इनके बेसिक की वजह से कितने आए? 1 2। तो इस एक पोर्शन की वजह से कितने आए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 8 + 3 इंटू में 4। 4 कैसे हुए? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो ये कितने हो गए आपके पास में? 3 इंटू में 4, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। इसके अलावा क्या कोई ट्रायंगल बनेगी? नहीं बनेगी। इस बेसिक फिगर के ऊपर ये ऐड होने से क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल को फॉर्मेशन किया? नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, 20, ठीक। ये आपको देखना है, ऐसे आपको ढूंढनी है चीज़ें। नेक्स्ट, स्टार, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? ये एक डिफरेंट टाइप है, और ये अपने मतलब यूँ समझ लो एक स्टैंडर्ड है। इनमें बताओ कितनी ट्रायंगल्स हैं, कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा सर एक ये बड़ी ट्रायंगल है, और एक ये बड़ी ट्रायंगल। इसके अलावा क्या कोई ट्रायंगल दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। तो इस टाइप के स्टार में कितनी ट्रायंगल्स हो गई? 6 + 2 8। ये नेक्स्ट टाइप का स्टार है। इस स्टार के लिए आप अगर आंसर याद कर सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे है।
क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ये स्टार का तो आप बता सकते हो, इसमें तो आप बता सकते हो 6 तो ये हैं छोटी ट्रायंगल्स और 2 क्या हैं आउटर ट्रायंगल्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, हो जाता है। लेकिन इस टाइप के स्टार में यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे बताओ? 1 2 3 4 5, तो कितनी ट्रायंगल्स हो गई? 5, तो ये छोटी ट्रायंगल्स हो गई। अब बड़ी ट्रायंगल्स कितनी है? देखो, बड़ी ट्रायंगल्स के लिए ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप हमेशा लाइनें काउंट करो। कितनी लाइनें हैं इसमें? 1 2 3 4 5। कितनी ट्रायंगल्स होंगी? लाइनें कितनी हुई हैं? 5 स्ट्रेट लाइन्स। अब आप एक चीज़ देखो, मान लेता हूँ ये लाइन है ए बी। इस लाइन ने यहाँ पे सी पॉइंट पे आके एक ट्रायंगल को बनाया, ठीक है। ठीक सेम अगर मैं लाइन यहाँ पे लेता हूँ कोई ई एफ, उसने भी एक नई ट्रायंगल को जन्म दिया। ये पॉइंट्स, ये ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जितनी लाइनें हैं उतनी ही और ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी? 5 + 5 10। तो इस वाले स्टार को मैं पर्सनली बोलता हूँ कि आप अगर याद कर सकते हो तो याद रखो इस स्टार में कितनी ट्रायंगल्स होती हैं? 10, ठीक है। ठीक, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं इस स्टार में? 5, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है आपको कितनी है। कैसे बताओगे? पहले इसमें बेसिक फिगर को काउंट करना पड़ेगा, और इसमें मैंने बेसिक फिगर क्या माने हैं? ये ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो बनाओ, ये बेसिक फिगर कितना देगा? 1 2 3। कितनी ट्रायंगल्स दी इसने? 3 2 5 6 ट्रायंगल इसने दी। ये वाले जो अब बेसिक है, बेसिक फिगर, ये भी कितनी ट्रायंगल्स देंगे? ये वाले बेसिक फिगर कितनी देंगे? ये भी 6। ऐसे ये जो इधर वाले बेसिक फिगर बनाएगी ये भी 6, ये वाले बेसिक बनाएगी ये भी 6, ठीक। और ये वाले बेसिक बनाएगी ये भी कितने देगी? 6। तो आपके पास में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई है? बताओ। पहले आप बेसिक फिगर्स को काउंट करो कितने हैं। तो एक बेसिक ये हो गई है फिगर, एक बेसिक ये हो गई है 2, एक बेसिक ये हो गई 3, एक बेसिक ये हो गई 4, और एक बेसिक ये हो गई 5, ठीक। 5 बेसिक फिगर्स हैं, तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी? 5 बेसिक फिगर्स हैं यहाँ पे, सॉरी 5 है या 6 हैं? एक सेकेंड, एक बेसिक फिगर ने अपने को 6 ट्रायंगल्स दिए और 6 बेसिक फिगर्स हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए? 36। लेकिन एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि ये जब हम बेसिक फिगर काउंट कर रहे हैं, ये जो बेसिक फिगर हमने काउंट किया है
ये, और उसके बाद में जब हम ये वाला बेसिक फिगर काउंट करते हैं तो इन दोनों बेसिक फिगर्स में कुछ चीज़ें क्या हैं, कुछ ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉमन है। तो वो कॉमन ट्रायंगल्स हमें हटानी होंगी, ठीक है। तो वो जब कॉमन ट्रायंगल्स हम हटाएंगे तो वो कॉमन एरिया कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब आप देखो, जब मान लो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये, ठीक है, और दूसरी मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये, तो इन दोनों में आपने मेरे पास में एक देखा कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉमन ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही जब हम इधर आएंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल, तो हमारे पास में एक और कॉमन एरिया आएगा। कौन सा कॉमन एरिया आएगा, ये, ठीक है। ऐसे अपने पास में एक कॉमन एरिया ये आएगा, ठीक है। एक कॉमन एरिया ये आएगा अपने पास में, एक कॉमन एरिया अपने पास में ये आएगा, और एक कॉमन एरिया ये आएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ जब ट्रायंगल्स निकालोगे आप, तो कितने बेसिक फिगर हैं, 6 बेसिक फिगर हैं, और एक बेसिक फिगर कितने ट्रायंगल्स दे रहा है अपने को, 6 ट्रायंगल्स दे रहे हैं, ठीक। अब जो शेडिड एरिया हैं वो शेडिड एरिया क्या हैं, दोनों तरफ से काउंटिंग हो गई है उसकी, तो क्या करना पड़ेगा, उनको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे एरिया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़, अब आप ये 2 ट्रायंगल्स छोड़ रहे हो, कौन सी 2 ट्रायंगल्स सर, एक और एक ये ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल्स आप लेफ्ट कर रहे हो, तो ये क्या करने पड़ेंगे, इसमें ऐड करने पड़ेंगे। कितना आंसर आएगा आपके पास में, अब जो आंसर आएगा वो आपके पास में राइट आंसर होगा। 36 माइनस 6 प्लस 2, ये आएगा आपके पास में 32, ठीक है। 32 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। अब आपसे पूछा है मैंने यहाँ पे, इस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बेसिक में सिखाया था 1 2 3 4, ये कितने बेसिक ट्रायंगल्स दे रहे हैं हमें, 4 तक सम क्या करोगे, 4 इंटू में 5/2 कितना हो गया 10, और ये कितने दे रहे हैं सम, 1 2 3 4 अगेन 10। ये अलग है मान लेते हैं, और ये अलग है। इस इंडिविजुअल ने अपने को 10 ट्रायंगल्स दिए और इस इंडिविजुअल ने अपने को 10 ट्रायंगल्स दिए, क्या कोई इन दोनों के कम्बिनेशन से ट्रायंगल बनेगा, देखो जरा, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 10 + 10 20, ठीक है। इस केस में बताओ, इस केस में फिर से इंडिविजुअल काउंट करो, पहले इस फिगर के बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, फिर इस फिगर के बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, और फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से देखो, ठीक। तो देखते हैं, इंडिविजुअल 1 2 3, इस फिगर में 1 2 3 4, तो इस फिगर ने कितनी ट्रायंगल्स दी अपने को, 3 + 2 5 5 1 6,
4+3 7 9 10। क्या कोई दोनों के कम्बिनेशन से फिगर जनरेट होगी? नहीं होगी सर। तो टोटल फिगर्स कितनी होगी? 16। ठीक है। नेक्स्ट, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, इनसे बाहर कोई टाइप नहीं आएगी। हमने सब टाइप्स कवर किए हैं। एग्जाम में नया क्वेश्चंस बनाएगा तो इन्हीं के कम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है। ये एक और टाइप है आपके पास। अगर एक ट्रायंगल है ये, तो ये कितने ट्रायंगल है? एक। इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक और ट्रायंगल रख देता हूं, तो अब कितनी ट्रायंगल्स हो गई? 1 2 3 4। इस चीज का मतलब ये है, आप हमेशा याद रखो कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर दूसरी ट्रायंगल रखी जाती है तो कितनी ट्रायंगल्स इंक्रीज हो जाती हैं? 4। क्या समझे? एक ट्रायंगल के अंदर कभी भी एक और ट्रायंगल इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बढ़ जाती हैं? 4। ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई इस केस में? भाई एक पहले थी, अब 4 और हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो गई? 5। ठीक। अगर ये बात आप समझ गए हो तो इस क्वेश्चन में बताओ सर, ये एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, एक। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये ट्रायंगल रखी, कितनी बढ़ गई? 4। उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल और रखी, कितनी बढ़ गई? 4। क्या कोई इनके कॉम्बिनेशन से भी आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 9। ठीक। नेक्स्ट टाइप, इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आपको मैंने अभी बताया एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करने पे कितनी ट्रायंगल्स बढ़ती हैं? सर 4 ट्रायंगल्स बढ़ती हैं। तो एक पहले थी, एक हमने उसके अंदर ये ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करवाई, कितनी हो गई? 4। अब सर ये वाली जो लाइनें ली हैं आपने, 2 लाइनें ये ड्रॉ की हैं, इनकी वजह से भी तो आएंगी ट्रायंगल्स। तो इनको काउंट करने के लिए मैंने एक और बेसिक फॉर्मूले से बताया आपको, 1 2 3। तो कितनी ट्रायंगल्स दी इसने? 3 + 2 5 + 1 6। 6 इसने दी, 6 इसने दी, 6 इसने दी। टोटल ट्रायंगल 6 × 3। क्या कोई इनके अलावा भी ट्रायंगल ऐड होंगी? नहीं होगी सर। बताओ होंगी या नहीं होंगी? नहीं होगी सर, कोई ट्रायंगल ऐड नहीं होगी। ठीक। तो कितनी ट्रायंगल्स होंगी? 18 22 23। ठीक है, समझ गए? ठीक। नेक्स्ट, इस फिगर में बताओ सर कितनी ट्रायंगल्स होंगी? सर इस फिगर में बताओ कितनी ट्रायंगल्स होंगी? देखो 1 ट्रायंगल पहले, उसके बाद में ये हमने इंट्रोड्यूस की, कितनी बढ़ गई? 4। उसके बाद में एक और ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया अंदर, कितनी इंक्रीज हो गई? 4। इसके बाद में ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन की वजह से ये ट्रायंगल बन गई। लेकिन आपने एक गलती की है, लास्ट क्वेश्चन में एक गलती की है। क्या गलती की है? वो ये गलती की है कि आपने ये जब ट्रायंगल काउंट किए हैं 6 ट्रायंगल्स, उस टाइम पे आप इस ट्रायंगल को काउंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपने एक ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया था, तो तब भी तो आप इस ट्रायंगल को काउंट कर चुके हो। तो आपने बेसिकली क्या किया है, आपने इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या किया, आपने इन ट्रायंगल्स को डबल काउंट किया है। जब यहाँ पे 6 ऐड किया तब भी काउंट किया है, और ये ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किए तब भी काउंट किया है। तो ये 3 ट्रायंगल्स हमें क्या करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में से? माइनस करने पड़ेंगे। तो
इसका आंसर क्या आएगा 23 माइनस 3 20। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस करोगे ध्यान आ जाएगी। अब मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे इस क्वेश्चन में देखते ही वो चीज़ याद आ गई। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो अब इस क्वेश्चन में बताओ कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ना एज ए होमवर्क रखो। होमवर्क 5 समझ में आया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। अगर इस क्वेश्चन की भी बात करें तो आप इस क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क रखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। होमवर्क 6, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करो। आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आंसर कल के क्वेश्चंस में आपको आंसर्स दिए जाएंगे इनके। नेक्स्ट, ये इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। ये कितनी ट्रायंगल्स हैं बताओ ज़रा। ये ट्रायंगल्स हैं सर, कितनी है बताओ। ये ट्रायंगल्स 5, 1 2 3 4 और एक ये लास्ट ट्रायंगल 5। इसमें बताओ कितनी ट्रायंगल्स हैं सर। ये तो मुश्किल हो गया गिनना। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको काउंट करनी। 1 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होगी 1 2 3 4। n की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, अगर इफ n इज even, इफ n इज even, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 2 इंटू में 2n प्लस 1 बाई में 8। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर आपने इसमें n की वैल्यू 2 है और आपने बताया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 है, क्या वो इस फॉर्मूले से भी सही आएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 प्लस 5, ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8, 4 2 कैंसिल आउट 5। ठीक, अब इसके लिए बताओ, अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने आंसर होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सर 4 इंटू में 4 प्लस 2 6, इंटू में 4 इंटू में 2 8, 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना हो जाएगा 4 से 2, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 पे, ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये कोई याद रखना है इस फॉर्मूले को। अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए गिनने लग गए ना तो आपका टाइम यहीं पे चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ डाउट आएगा, सर n की वैल्यू अगर ओड है तो, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 2 3, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। इन केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी। ओड के केस में हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी। जो आपने इवन का केस लिखा था n इंटू में n प्लस 2 इंटू में 2n प्लस 1 बाई 8, यहाँ पे आप एक माइनस का इंट्रोड्यूस करो, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलेट
कर लें। अब एग्ज़ाम की ख़ास बात ये है कि आपसे 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, आपके लिमिट 5 तक ही है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सोल्व करने के लिए 1 से 2 मिनट क्वेश्चन में होता है, तो एग्जामिनर को ये पता है कि क्वेश्चन में अगर मैंने एन की वैल्यू 5 से ज़्यादा दे दी तो बच्चों को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो कभी भी आपसे n इक्वल्स टू 5 से ज़्यादा का नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रायंगल्स हैं 16। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, और ये गारंटी है आप एक ईयर में आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स उठा के देखना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और हमेशा आता रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो हैं वो याद रख लेना, 16 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यहाँ कोई पूछ सकता है सर 16 ही कैसे? बात सही है उसकी, 16 ही कैसे? मैं आपको बता सकता हूँ 16 कैसे हैं, लेकिन आप याद रखो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? जैसे ये इन बेसिक फिगर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये कितने बेसिक फिगर्स हैं? 3 बेसिक फिगर्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 3 बेसिक फिगर। एक फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 इंटू 2। तो ये कितनी, एक बेसिक फिगर कितने ट्रायंगल्स देगा? 3। और ऐसे कितने बेसिक फिगर्स हैं? 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 इंटू 3। लेकिन अब एक चीज़ और देखो, प्लस ये जब तीनों ट्रायंगल्स आके मिले, बेसिक फिगर्स आके मिले, तो इन्होंने एक बड़ा फिगर बनाया। पहला तो एक फिगर ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा सर अब देखो दो दो के कॉम्बिनेशन से कोई भी जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में बनाती है। एक ये ट्रायंगल बनाती है और एक ये ट्रायंगल बनाती है। तो एक जो अंदर की लाइन है वो कितने ट्रायंगल्स बनाती है? 2। और अंदर लाइनें कितनी है? 3। भाई एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो अंदर की लाइनें कितनी? 3। तो कितना आ गया? 16। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। एग्जाम में बच्चों से गलती हो जाती है इस फिगर में, तो ये आपको याद रखना है। इसी के एप्लीकेशन बेस पे ये फिगर मैंने दिया हुआ है, और ये फिगर आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 7। और साथ में मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सभी गलत जवाब देंगे। अगर आपने खुद से किया है तो 90% स्टूडेंट्स इसका गलत जवाब देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कॉन्फिडेंस को गलत प्रूफ करो, कि आप मुझे सही जवाब दो। अगर आपको समझ में आई है तो अब तक की चीज़, किसी बुक से रेफ़र मत करना, आप इसका खुद जवाब देना। ठीक, आपको खुद जवाब देना है इसका, किसी बुक से रेफ़र नहीं करना है। ट्रायंगल काउंटिंग में इतना ही है, इससे ज़्यादा ट्रायंगल काउंटिंग की कोई टाइप नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जितने भी पोर्शन बच गए हैं, स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, स्ट्रेट लाइंस काउंटिंग, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, सभी को हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ट्रायंगल काउंटिंग से 90% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए हमने इनके ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ट्रिक्स भी इन्हीं में ज़्यादा है, उनमें इतनी ट्रिक्स नहीं है।
वो एक क्लास में हो जाएंगे। जितने क्वेश्चंस हमने इस ट्रायंगल पोर्शन के लिए किए हैं उतने क्वेश्चंस हम उन सब के मिला के करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल सुबह मॉर्निंग तक मैसेज कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में उनके जवाब एक्सप्लेनेशन सब इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाय।